हेनरी फोर्ड एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हिटलर भी अपना गुरु मानता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हेनरी फोर्ड जो है यूरोप के दौरे पर शांति दौरे पर गए। इसकी वजह से हिटलर जो है हेनरी फोर्ड को अपना गुरु नहीं मानता। ये बात बहुत पुरानी। साल 1923 में भी इस बार राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। सभी की निगाहें गड़ी थी कि इस बार प्रत्याशी में कौन कौन उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जब एक नाम उभरता हुआ आया तो सबकी सांसें थम गई। ये उद्योग जगत में पहला ऐसा व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़े। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि अगर यह व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो अमेरिका की वर्तमान और फ्यूचर दोनों चेंज हो जाएगा। इसी बात को दोहराते हुए 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो सभी ने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया में और राजनीतिक दलों में उस व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जा रहा था जो 1923 में उम्मीदवार हुआ था। आप ठीक समझे, हेनरी फोर्ड के साथ। हेनरी फोर्ड बचपन में अपने नाखूनों के जरिए अपने दोस्तों की घड़ियों को ठीक किया करते थे। हेनरी फोर्ड का जन्म जो है किसान फैमिली में हुआ था। इनके पिता सोचते थे कि हमारा बेटा एक किसान बने और हमारी हेल्प करे, लेकिन हेनरी फोर्ड जो है ज़मीन पर नहीं रहना चाहते थे, ये तो आसमान में उड़ना चाहते थे। इनके सपने बहुत। हेनरी फोर्ड जो है थॉमस एडिसन की कंपनी में बतौर इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। 1996 में हेनरी फोर्ड ने अपनी खुद की 4 पहिए की गाड़ी बना ली। इस बल्ब के आविष्कार की वजह और हेनरी फोर्ड की इस कार के आविष्कार की वजह से थॉमस एल्वा एडिसन ने हेनरी फोर्ड की बहुत ही सराहना दी। बाद में कुछ पैसा इकट्ठा होने के बाद 1903 में हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तकदीर बदल देने वाली अपनी पहली कंपनी डाली। इसके बाद हेनरी फोर्ड कभी भी मुड़कर नहीं देखे। हेनरी फोर्ड के सपने और दूरदृष्टि की वजह से हेनरी फोर्ड उस बिजनेसमैन की लिस्ट में नाम सम्मिलित किया जिसकी वो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। उनकी दृष्टि और आत्मविश्वास इतना ज़्यादा तेज था कि वो अमेरिका में सबसे महान व्यक्ति बने। वो दुनिया भर में शीर्ष बिजनेसमैनों की लिस्ट में उनका नाम सम्मिलित हुआ। वो कहते हैं कि मेरा कद चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन मेरा पैर हमेशा ज़मीन पर रहेगा। उनका मानना था कि अगर लोगों के साथ भी मिडिल क्लास यानी किसान को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। वह किसानों को हमेशा सम्मान की नज़र से देखते थे और मजदूरों के हमेशा हिमायती रहे हैं। हेनरी फोर्ड का मानना था कि अपने कार की कंपनी अपनी गाड़ियों में अपने प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी नहीं उत्पन्न होने की वजह से उन्होंने असेंबली लाइन की खोज की। उससे यह फ़ायदा हुआ कि असेंबली लाइन से अपने मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनकी हेल्प होने लगी। पहले मजदूर और गाड़ियों के पास में जाकर गाड़ियाँ बनाया करते थे गाड़ियों को, लेकिन जब असेंबली लाइन की खोज हुई उसके बाद गाड़ियाँ खुद मजदूरों के पास आने लगी। इससे मजदूरों की जो है एनर्जी बचने लगी और वो काम में ज़्यादा फोकस देने लगे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी होने लगी और उत्पादन की संख्या भी बढ़ने लगी। हेनरी फोर्ड जो है जितना सम्मान अपने मजदूरों को फैक्ट्री में करते थे उतना ही सम्मान वो फैक्ट्री के बाहर भी किया करते थे। हेनरी फोर्ड जो है मजदूरों के लिए एक समिति बना कर रखी थी। उस समिति का काम यह था कि मजदूरों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक और आर्थिक चीज़ों का अध्ययन करना था। वो मजदूरों के परिवार में स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूरी नज़र रखा करते थे। ये उस टाइम की बात है जब इंडस्ट्री में सभी की सैलरी और तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी। फोर्ड ने अपने मजदूरों को काम करने के लिए प्रतिदिन $5 दिया करते थे। इस वजह से अदर इंडस्ट्रियों में ये जानकर बहुत हड़कंप मच गई कि इन्होंने जो है $5 देना शुरू कर दिया है। लेकिन इनका मानना था कि हेनरी फोर्ड का मानना था कि अगर मजदूर इतनी बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं तो इतना हकदार हैं कि उन्हें इतनी रकम। हेनरी फोर्ड जितना ज़्यादा समर्थक मजदूरों के थे, जितने ज़्यादा हिमायती मजदूरों के थे, उतना ही ज़्यादा विश्व शांति के लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध होने के जब शुरू हुआ था 1915 में, तो वह विश्व शांति के लिए यूरोप गए थे अपने कुछ प्रतिनिधित्व के साथ। अमेरिका के एक न्यूज़पेपर शिकागो डेली के मुताबिक 63 प्रतिनिधित्व और 54 पत्रकारों और 4 बच्चों के साथ उस जहाज में सवार हुए थे, जिस जहाज का नाम पीस शिप रखा गया था। उनके इस कदम को द टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क ने अपने मुख्य पृष्ठ पर यह लेख को छापा। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के दिन में हमारे देश में विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसकी वजह हेनरी फोर्ड होंगे। लेकिन इस प्रयास के बाद यूरोपीय मीडिया ने इनका खूब मजाक उड़ाया।
लंदन स्टैंडर्ड्स ने इस जहाज प्रो जर्मन पीस क्रूज नाम दे दिया और कुछ लोगों ने इसका नाम द शिप ऑफ फूल नाम दे दिया। इस वजह से हेनरी फोर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान और कुछ दिन बाद वह अमेरिका वापस लौट आए। यह किसी पार्टी से वैसे तो जुड़ाव नहीं था, लेकिन लोग इनके बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे। उस टाइम के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भी इनका बहुत ज़्यादा समर्थन और बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे। वो उनके लाइफ हीरो और हेनरी फोर्ड को अपना गुरु मानते थे। जब हेनरी फोर्ड ने आम आदमी की कार टी बनाई तो सभी लोगों को यह विश्वास हो गया कि यह इंसान अमेरिका की तकदीर बदल। यही कारण था कि 1918 में वुडरो विल्सन ने हेनरी फोर्ड के समर्थन में लड़ा। बिना किसी कैंपेनिंग के इन्हें भरपूर समर्थक मिले। हालांकि इस चुनाव में वुडरो विल्सन जो है मामूली वोटों की वजह से उनकी हार हो गई, लेकिन हेनरी फोर्ड के समर्थकों की जो चाह थी वो कम नहीं हुई। इसकी वजह से हेनरी फोर्ड के समर्थकों की चाहत और ज़्यादा बढ़ने लगी और हेनरी फोर्ड को नेक्स्ट राष्ट्रपति के रूप में इमेजिन करने लगे। उनका मानना था कि अगर हेनरी फोर्ड हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो यहाँ युवा वर्ग और मिडिल वर्ग और मजदूरों की तकदीर बदलने वाला काम ये करेंगे। इसकी वजह से हेनरी फोर्ड का समर्थकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ 1924 में हेनरी फोर्ड को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जैसे ही लिस्ट में नाम आया, चारों तरफ हड़कंप मच गया। मीडिया वालों ने इनका जो है हेनरी फोर्ड दी प्रेसिडेंट का एक संस्था चालू की, जिसका काम था लोगों से इनका समर्थन लेना और वोट के। फोर्ड मीडिया में जो है बयान देने से बहुत ज़्यादा कतराते थे। वो हमेशा सावधान रहते थे। वो कुछ ऐसे शब्द बोलते थे जिससे उनकी आवाज़ आम लोगों के पास पहुंच सके। उनका मानना था कि अमेरिका में दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां अपने हितों के लिए गुलाम हैं। ये अपने हित के लिए ही काम करती हैं, उनका ऐसा मानना। इस बयान से हेनरी फोर्ड के समर्थकों की संख्या और बढ़ने लगी और लोगों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, अगर हेनरी फोर्ड जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो यहाँ का जो भी क्राइम है वो सारा समाप्त हो जाएगा। सारे लोगों ने हेनरी फोर्ड को वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में देखने लगे थे। एक मैगजीन ने घर घर जाकर एक सर्वे करवाया। उस सर्वे से पता चला कि हेनरी फोर्ड के समर्थकों की संख्या 35% है और उसके अपोजिट के समर्थकों की संख्या 20% है। और सर्वे से ये भी पता चला कि जितने भी समर्थक हैं वो निजी अमेरिकी हैं। लेकिन बाद में हेनरी फोर्ड ने अपना नाम राष्ट्रपति पद से वापस ले लिया और अपनी दूसरी पार्टी कैल्विन क्लूज को अपना समर्थन दे दिया, जिसकी वजह से कैल्विन क्लूज जो है वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। हेनरी फोर्ड ने किस वजह से राष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दिया, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई। कुछ लोगों का मानना था कि हेनरी फोर्ड हार से डरते थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि हेनरी फोर्ड किंग न बनकर किंग मेकर बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। इस वजह से शायद उन्होंने अपना राष्ट्रपति पद से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन इसका रियल वजह क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.